अहोही अष्टमी पर महिलाएं भूल कर भी ना करें ये काम, वरना संतान पर आ जाएगा संकट। संतान की सलामती और उज्जवल भविष्य के लिए हर साल कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोही अष्टमी व्रत रखा जाता है। नारद पुराण के अनुसार सभी माह में श्रेष्ठ कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करका अष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोही अष्टमी व्रत मनाई जाती है। अहोही अष्टमी शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता, यानी कि इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती माता जी। इसलिए इस दिन माता पार्वती जी की पूजा अर्चना अहोही माता के रूप में की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। वही संध्या काल में तारों को देख करके अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को करने से महिलाओं को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी माताओं संतानों के सारे कष्ट माता रानी दूर करती हैं और उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ बनाती हैं। इस शुभ अवसर पर महिलाएं विधि विधान से अहोही अष्टमी का व्रत रखती हैं। इस वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को देर रात 1:18 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 25 अक्टूबर को देर रात 1:58 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार अहोही अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अहोही अष्टमी के व्रत के दौरान कुछ गलतियों को करने से व्रत करने वाली महिलाएं व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं, जिस कारण से उन्हें और उनकी संतानों को अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अहोही अष्टमी के दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। अहोही अहोही अष्टमी व्रत की विधि। अहोही अष्टमी के दिन माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। इसके बाद अहोही माता की पूजा के लिए दीवार पर गेरू से अहोही माता का चित्र बनाती हैं। साथ ही सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी बनाना अनिवार्य होता है। इसके बाद अहोई माता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजन अवश्य करें। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें। उस चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। फिर चौकी पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का माता रानी को भोग लगाएं और कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूजा समाप्त होने के बाद कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। इसके उपरांत आरती करके पूजा का समापन करें और माता रानी से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य ही करें। तत्पश्चात तारों को या चांद को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लें। तो चलिए अब जानते हैं कि अहोही अष्टमी के व्रत का महत्व क्या है। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोही अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत और पूजा के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां भी समाप्त होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि
अहोई अष्टमी माता के मंत्र के बारे में। अहोई अष्टमी के दिन ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः मंत्र का 11 माला या एक माला यानी कि 108 बार जाप करने से संतान से जुड़े सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि भोजन में क्या करें। पूजा के समय अपने पुत्र या पुत्री को अगर वह आपके पास घर में मौजूद है तो उन्हें अपने साथ पूजा में अवश्य बैठाएं और भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले प्रसाद अपने बच्चों को ही खिलाएं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण और जरूरतमंदों और गायों को भी भोजन कराना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अहोई अष्टमी में पूजा की सारी सामग्री बिल्कुल नई होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फूल, फल, मिठाई सारी चीजें ताजी ही होनी चाहिए। पूजा में इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 2, खुदाई करने से बचें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे कि इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई करते वक्त एक साहूकार की पत्नी ने सेह के बच्चे की मौत हो जाती है और इसके बाद उस साहूकार का पूरा परिवार ही उजड़ गया था। अहोई माता और सेह की पूजा करने के बाद ही उसे दोबारा से संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। नंबर 3, करवे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वह वही करवा होना चाहिए जिसका प्रयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा ध्यान रहे कि पूजा की अन्य सामग्री बिल्कुल नई ही होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए हुए फूल या इस्तेमाल हो चुके फूल, मिठाई का पुनः प्रयोग करने की गलती से भी ना करें। नंबर 4, तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन वाला खाना ही बनाएं और इस दिन पूरा परिवार सात्विक भोजन का ही सेवन करें। नंबर 5, नुकीली या धारदार चीजें। अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीजों के प्रयोग से बचें, क्योंकि व्रत में इन चीजों का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। नंबर 4, तांबे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के दिन तांबे का इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। इसलिए इस दिन केवल स्टील से बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, इस दिन सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का काम ना करें। अहोई अष्टमी के दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिलाई में भी सुई धागे का इस्तेमाल होता है। इसलिए इस दिन ये सारे कार्य गलती से भी ना करें। नंबर 8, प्रसाद में ना डालें प्याज और लहसुन। अहोई अष्टमी के दिन बनने वाले खाने में लहसुन और प्याज डालने की गलती से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसका अशुभ फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षसों से हुई थी। इसलिए पूजा पाठ में या किसी भी शुभ काम में
इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नंबर 9, काले रंग के कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को काले रंग के या नीले या फिर गहरे हरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और ध्यान रहे कि भगवान गणेश की पूजा किए बगैर और उनका नाम लिए बगैर इस पूजा की शुरुआत ना करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अहोई के दिन, अहोई अष्टमी के व्रत के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं के द्वारा तारों की छांव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 10, बच्चों का रखें ख्याल। यह व्रत महिलाएं अपने संतानों के लिए रखती हैं, इसलिए इस शुभ दिन पर उन्हें चाहिए कि इस दिन अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना डांटें, ना ही उन पर गुस्सा करें। नंबर 11, अहोई अष्टमी के दिन किसी बड़े का अपमान ना करें। इस शुभ दिन पर आपके द्वारा ना ही आपसे छोटे का, ना आपसे बड़े का, ना ही किसी गरीब और असहाय का मन दुखे। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 12, इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तारों को अर्घ देते समय स्टील से बने लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। अहोई अष्टमी के दिन क्या करें? नंबर 1, अहोई अष्टमी व्रत को निर्जला किया जाता है। नंबर 2, व्रत के दौरान अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। नंबर 3, पूजा थाली में विशेष चीजों को शामिल करें। नंबर 4, अहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करें। नंबर 5, रात में तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करें। नंबर 6, श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। नंबर 7, सात्विक भोजन का ही सेवन करें। नंबर 8, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।